गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियोस में हमने व्यवहारवाद शुरू किया और व्यवहारवाद का अर्थ, उदय और उसके विकास के कारणों को हमने समझने का प्रयास किया। और अब हम जानेंगे व्यवहारवाद की मूल मान्यताएं क्या हैं और व्यवहारवाद का कार्यक्षेत्र अर्थात व्यवहारवाद के अंतर्गत हम किन किन बिंदुओं का अध्ययन करते हैं। व्यवहारवाद केवल एक दृष्टि ही नहीं बल्कि एक समग्र क्रांति कहा जाता है। व्यवहारवादी दृष्टि की मूल मान्यताएं 4 हैं, जिनका ईस्टन, डहाल, कैटलिन आदि राजनीति शास्त्रियों ने विस्तार से विवेचन किया। हम नज़र डालेंगे पहली विशेषता पर या पहली मान्यता पर। प्रथम, व्यवहारवादी यह मानते हैं कि अध्ययन की इकाई जब तक बहुत बड़ी है तब तक अध्ययन गहन नहीं बन सकेंगे। अतः इस विशालता को विशेषीकरण की दृष्टि से तोड़कर लघु की इकाई अर्थात माइक्रो की इकाइयों में परिवर्तन कर दिया जाए। हम किसी भीमकाय प्रशासनिक संगठन का वर्णन करने के साथ साथ यदि गहराई से यह अध्ययन करें कि संगठन में यह पर्यवेक्षण प्रक्रिया किन किन तत्वों से बाधित होती है, तो अध्ययन अधिक सार्थक और उपयोगी होता है। द्वितीय है, व्यवहारवादी दृष्टि अध्ययन की वैज्ञानिकता की बहुत बड़ी पक्षधर है। व्यवहारवादियों की मान्यता है कि तुलनात्मक राजनीति, लोक प्रशासन आदि का गहन अध्ययन और विश्लेषण एक वैज्ञानिक बौद्धिक प्रयास है। हम दृष्टि डालेंगे इसकी तीसरी मान्यता पर। तृतीय, व्यवहारवादी संहिता यह चाहती है कि ज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक विधि से संचित एवं सुरक्षित यह ज्ञान भंडार एक विशेष संदर्भ में आगे बढ़ाया जाए। चतुर्थ, व्यवहारवाद एक अनुभवमूलक सिद्धांत का प्रणयन करना चाहता है। अनुभव, निरीक्षण, प्रयोग, संदर्भ, ज्ञान, परिस्थिति, विवेचन आदि के आधार पर संपूर्णता का गहनता से विश्लेषण करने वाले व्यवहारवादी यह मानकर चलते हैं कि तुलनात्मक राजनीति एक अध्ययन विज्ञान के रूप में अपनी स्वतंत्र विचारधाराएं आविष्कृत करती है। अब हम देखेंगे कि व्यवहारवाद के अंदर हम किन किन बिंदुओं, किन किन विषयों, तथ्यों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। पहली है व्यक्ति और व्यक्ति के संबंध। फिर हम अध्ययन करते हैं इसमें समूहों, समुदायों और संगठन के लघु तथा बृहद रूप और उनके पारस्परिक संबंध, अपने से अधिक व्यापक व्यवस्थाओं से संबंध, राजनीतिक व्यवस्थाओं और उपव्यवस्थाओं के पारंपरिक संबंध जैसे राजनीतिक दलों, दबाव समूह, कार्यपालिका आदि के परस्पर संबंध, विविध अवधारणाएं, निर्णय समूह, संरचनाएं, शक्ति नियंत्रण, राजनीतिक सिद्धांत एवं दृष्टिकोण, नीतियाँ, नीति निर्माण प्रक्रिया और निर्णय प्रक्रिया। फिर हम इसमें अध्ययन करते हैं तुलनात्मक राजनीति, नवीन उपकरण एवं प्रविधियाँ, प्रक्रियाएं एवं नवीन कार्यविधियाँ आदि। संक्षेप में राजनीतिक व्यवहार से अभिप्राय केवल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिवेक्षणीय राजनीतिक क्रियाओं से ही नहीं, वरन इसका संबंध व्यवहार के उन बोधात्मक, अभिप्रेरणात्मक और अभिव्यक्त्यात्मक घटकों से भी है जिनसे हमारी राजनीतिक मांगों, आशाओं, विश्वासों, मूल्यों, लक्ष्यों की व्यवस्था आदि का ताना बाना बुना जाता है। व्यवहारवाद का संबंध व्यक्ति से केवल बाह्य कार्यों से ही नहीं है बल्कि उसकी भावनात्मक, ज्ञानात्मक एवं मूल्यात्मक प्रक्रियाओं से भी है। व्यक्ति की राजनीतिक मांगों, अभिलाषाओं और लक्ष्यों, मूल्यों तथा राजनीतिक विश्वासों की व्यवस्थाओं आदि का निर्माण करने वाले जो भी व्यवहारात्मक प्रक्रिया है, उन सभी को हम राजनीतिक व्यवहार की अध्ययन सामग्री में शामिल करते हैं। व्यवहारवादी अध्ययन वैयक्तिक, सांस्कृतिक, समाज व्यवस्थात्मक आदि विभिन्न स्तरों पर किए जाते हैं।